सब लोगों को मेरे प्रणाम। और आपको इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं और आपको ये विनती करता हूं कि इस वीडियो आप पूरी देखिए और ज़रूर जो कुछ मैं यहाँ इस वीडियो में कहता हूँ आप सब लोग ध्यान से सुनिए और ग्रहण कीजिए और सोचिए इस बात पर। मैं आपके साथ यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के लिए इच्छा करता हूँ। अभी यीशु मसीह के बारे में अभी हम सुनने की ज़रूरत ही क्या है। यीशु मसीह तो 2000 साल पहले पैदा हो गया और आज हम सब जिंदा है। यीशु मसीह इस्राएल का एक जगह पर पैदा हो गया और हम सब लोग अभी अलग अलग देश में रहता है। तो यीशु मसीह के बारे में ज़रूरत क्या है सुनने में। ये शुभ संदेश बताने से पहले मैं आपको एक बुरा खबर देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं परमेश्वर के बारे में बताएगा आपको। बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर धार्मिकता को प्रेम रखता है, इंसाफ को प्रेम रखता है और अधार्मिकता को वो नफरत करता है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और संपूर्ण है, पवित्र है और प्रेम रखता है। और ये परमेश्वर जो सारांश में एक है और व्यक्ति में तीन, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर हम सब लोगों को बनाया है, इस दुनिया में इंसान को बनाया है। और ये परमेश्वर इंसान को बनने के मकसद ये था कि हम लोग उसके साथ रहे और उसके जगह पर इस दुनिया में काम करें, उसके रिप्रेजेंटेटिव होकर। इंसान को बनने में परमेश्वर का ये मकसद था कि उसके काम हम सब लोग इस दुनिया में करें। और इंसान परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के नियम उल्लंघन करके, पाप करके परमेश्वर के साथ जो रिश्ता जो पहले था उसको एक जुदाई हो गया है पाप की वजह से। और पहले इंसान जो इस दुनिया में था वो पाप किया और वो परमेश्वर से दूर रहा। और इसकी वजह से जो लोग जो उससे पैदा हो गया है इस दुनिया में, जहाँ हम सब हैं, हम सब लोग पाप करके परमेश्वर की महिमा से नीचे गिरा है और हम परमेश्वर से अलग हो गया है अपने पाप के वजह से। अगर आप नोटिस कीजिए तो ये हम आपको देख सकता है कि हम सब लोगों को पाप का एक स्वभाव है और ये पाप के स्वभाव के साथ हम परमेश्वर को कभी पसंद नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर की गुण और स्वभाव और हमारे स्वभाव में बिल्कुल फ़र्क है, एक बड़ी फ़र्क है। वो धार्मिकता को प्रेम रखता है और हम अधार्मिकता और पाप को प्रेम रखता है। और जो लोग परमेश्वर के कानून को उल्लंघन किया है उन लोगों को परमेश्वर सज़ा देता है। और जो पापी लोगों को सज़ा क्या है? मृत्यु है, मौत है, परमेश्वर से जुदाई, अनंत काल की एक जुदाई नरक में। ये है किस्सा है हम सब लोगों को जो इस दुनिया में पापी है। इस दुनिया में कोई भी धार्मिक नहीं है, कोई भी नहीं। किसी भी देश पर कोई लोग पैदा होता है, सब लोग परमेश्वर की नज़र पर पापी लोग हैं और सब लोग नरक के लिए लायक है। यहाँ आप और मैं भी शामिल हैं। तो हम सब लोगों को आशीष के बगैर हमको श्राप मिलने के लायक है, हम सब लोगों को, क्योंकि हम पापी हैं। तो हम सब लोग जितना भी काम करें, अच्छा काम करें परमेश्वर के सामने एक रिश्ता बनने के लिए, वो काम पर कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जैसे एक जुर्म वाले आदमी समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, फिर भी अदालत उनको फांसी में डालता है या कैद में डालता है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारे अच्छे काम हमको मदद नहीं करता है परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनने में। किसी भी जगह पर हम जाइए, यही है हमारा हालत, क्योंकि हम सब लोग हमारे पैदाइश से हम पापी हैं और ये स्वभाव के साथ हम परमेश्वर को एक रिश्ते में नहीं प्रवेश कर सकता है।
तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं है जिस पर परमेश्वर हमको उसके साथ एक रिश्ता दे, लेकिन परमेश्वर ने हमको प्यार किया है, प्रेम रखा है। ये देखिए, हम अब हमारे पाप की वजह से हम उसके दुश्मन हैं, फिर भी वो अपने दुश्मनों को प्यार करता था और प्यार करता है अभी भी। और वो अपने प्रेम को यीशु मसीह के द्वारा वो हमको दिखाता है। और वो ये बात चाहता है कि हम उसके साथ अनंत काल उसके साथ रहे। और इसीलिए वो अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है, ताकि जितना भी चीज़ हमको होना है उसके साथ एक रिश्ते में प्रवेश करने में, वो सब हमारे लिए वो कमाए और हमारे लिए हर चीज़ पूरा करे। ये इस बात याद रखना है आप कि अगर हम सब लोगों को परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में प्रवेश करना है तो 4 चीज़ ज़रूरी है। पहला चीज़ ये है कि हम उतना धार्मिक होना है जो परमेश्वर है। अगर परमेश्वर 100% धार्मिक है और वो 100% धार्मिक ही है, तो हम भी 100% धार्मिक होना है। मतलब ये है कि हम कोई भी पाप नहीं करना है और हम सिर्फ अच्छा काम करना है ज़िंदगी भर। दूसरा बात यह है कि हम सब लोगों को पाप से माफ़ी मिलना है। और तीसरी बात यह है कि हम मौत के ऊपर जीत हासिल करना है। और चौथा बात यह है कि हम परमेश्वर की अधिकार के नीचे आना है। तो दोबारा मैं ये 4 बात कहेगा। हम परमेश्वर की जैसा धार्मिकता होना है। दूसरा बात, हमको पाप से आज़ादी मिलना है। तीसरी बात यह है कि हमको मौत से आज़ादी मिलना है, क्योंकि परमेश्वर को कभी ना मौत है, कोई मौत नहीं है, तो इसलिए हम भी बिना मौत के व्यक्ति लोग होना है। और चौथा बात यह है कि हम परमेश्वर के अधीन रहना है। लेकिन अफसोस का बात यह है कि इन 4 गुण जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो हम पर नहीं है। हम लोग धार्मिक नहीं, अधार्मिक है। अगर हमारे ज़िंदगी पर एक भी पाप है, वो काफ़ी है हमको नरक में भेजने में। दूसरी बात यह है कि पाप हमारे मास्टर होता है, हम पाप के गुलाम हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि हम पाप के ऊपर जीत हासिल करना है, लेकिन अफसोस का बात यह है कि पाप हमारे ऊपर रोज़ जीत हासिल करता है। तीसरी बात यह है कि हम मर जाएंगे एक दिन। किसी भी लोग है, एक दिन हम सब लोग मर जाएंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ, क्योंकि मौत को उन लोगों के ऊपर ताकत है जो पापी लोग हैं। और आप सवाल ये पूछेगा कि लोग क्यों मरते हैं। बात यह है कि हर लोग जो इस दुनिया में होता है वो सब लोग पापी है और इसलिए सब लोग मरता है। और चौथा बात यह है कि हम परमेश्वर की अधीनता में नहीं रहता है, हम लोग शैतान की अधीनता में रहता है। और सबूत क्या है, जब हम पाप करते हैं तो हम क्या दिखाता है लोगों को कि हम परमेश्वर की अधीनता में नहीं रहता है। तो ये है जो गुण जो परमेश्वर चाहता है, और ये गुण हम पर नहीं है। तो यहाँ ये समस्या दूरी करना ये कैसे हो सकता है? ये हमसे नहीं होता है। हम परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार जी नहीं सकता। हमको पाप के ऊपर जीत हासिल करना ये हमसे नहीं होता है। और हमको मृत्यु से बचाना ये नहीं होता है। और हम खुद को परमेश्वर की अधीनता में रहना ये भी नामुमकिन है। लेकिन परमेश्वर ये सब मुमकिन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। पहले चीज़ हम याद करना है कि यीशु मसीह यहाँ इस दुनिया में पैदा हुआ और 33 साल की ज़िंदगी उसने जिया है। और उसकी ज़िंदगी पर कोई भी पाप नहीं था, ना सोच पर, ना वचन पर, ना काम पर।
जो कुछ वो किया वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया है और परमेश्वर को पसंद करके काम किया है। मतलब कोई भी अधार्मिकता नहीं था उसके काम में, सोच में और वचन में। तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या आने वाला है? आशीष, और हम सब लोगों के ऊपर श्राप। तो यहाँ हम दूसरे बात को देखने को मिल रहा है, और दूसरी बात यह है कि हम हमारे पाप के पूरे बोझ और सज़ा पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल के रखा है। यीशु मसीह के ऊपर आशीष होना है और हमारे ऊपर श्राप, लेकिन पिता परमेश्वर हमारे पाप के पूरा इल्ज़ाम और पूरे बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया है। और यीशु मसीह वो खुशी के साथ ये सज़ा हमारे लिए सहता है वो सूली पर। तो सूली पर क्या हुई? जो निर्दोष था या जो निर्दोष है, जिस पर कोई भी पाप नहीं है, वो हमारे लिए हमारे सज़ा अपने ऊपर लेता है। और वो हमारे लिए सूली पर अपने जान दे दिया ताकि हमारे ऊपर सज़ा ना आए, और यीशु मसीह की मौत हो गया है। लेकिन कब्रिस्तान के अंदर यीशु मसीह नहीं रहा, क्योंकि तीसरे दिन वो कब्रिस्तान से वापस आया, वो जी उठा। क्योंकि मौत को उन लोगों के ऊपर ताकत है जो पापी लोग हैं, और इसलिए यीशु मसीह बाहर आ गया, क्योंकि वो पापी नहीं था, वो निर्दोष था, इसलिए वो कब्रिस्तान से बाहर आ गया। और यदि हम देखिए तो 3 चीज़ हमको देखने को मिलता है। यीशु मसीह धार्मिक है, वो हमारे पाप के वजह से सूली पर अपना जान दे दिया है। तो पाप के ऊपर जो जीत और मौत के ऊपर जो जीत जो परमेश्वर हमसे चाहता था, वो यीशु मसीह हमारे लिए पूरा किया है। तो यीशु मसीह की ज़िंदगी के कारण हमको धार्मिकता के नाम मिलता है। यीशु मसीह जो पवित्र ज़िंदगी जिया है, वो हमारे लिए जिया था। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान वो हमारे लिए था, ताकि हमको पाप से माफ़ी मिले और हमको मृत्यु के ऊपर और पाप के ऊपर जीत मिले। और वो जी उठने के बाद, मरने के बाद वो जी उठा, और जी उठने के बाद वो वापस स्वर्ग में गया और अपने काम पूरा करके वो दोबारा वापस आएगा। तो ये संदेश एक शुभ संदेश है। बुरा खबर ये है कि हमारे पाप की वजह से परमेश्वर हमको अनंत काल नरक में भेजने वाले था, लेकिन परमेश्वर हम पर प्रेम रखा और हमारे उद्धार के लिए वो पूरा काम इंतज़ाम किया, और वो काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो किया, ताकि यीशु मसीह के द्वारा हमको हर चीज़ मिले जो वो चाहता है। अगर हमको परमेश्वर के साथ एक रिश्ता में प्रवेश करना है तो क्या होना है? हम पर 2 चीज़ ज़रूर होना है। पहला चीज़ ये है कि हम पश्चाताप करें। अभी हमको मालूम हुआ है कि हमारे पाप के ऊपर जितना क्रोध है परमेश्वर का, हमारे पाप के ऊपर उतना क्रोध था कि वो अपने बेटे को कुर्बान किया वो सूली पर। वो हमको मार डालने से के जगह पर वो अपने बेटे को कुर्बान किया, और इसके द्वारा वो दिखाया कि वो पाप के ऊपर कितना नाराज़ है। अभी हमको मालूम हो कि पाप के ऊपर कितना नाराज़ है परमेश्वर। तो हमारे अंदर क्या होना है? मन फिराना है, पश्चाताप करना है। पश्चाताप कैसे करेगा? जो काम परमेश्वर नफरत करता है, वो नफरत करके
हमारे पाप से दूर करके परमेश्वर की ओर आना। अफसोस होना है, दिल से एक अफसोस होना है पाप के तरफ, और परमेश्वर की ओर आना। बिल्कुल यू टर्न मार के परमेश्वर की ओर आओ, आपके पाप को छोड़कर परमेश्वर की तरफ आइए। और दूसरी बात यह है विश्वास। मतलब आपको मालूम होना है कि आपके पनाह और आपके शरण स्थान प्रभु यीशु मसीह में सिर्फ मिलता है। अगर आपको पाप से माफ़ी मिलना है, अगर आपको धार्मिकता का इनाम मिलना है, अगर आपको पाप के ऊपर और मौत के ऊपर जीत मिलना है, तो इस दुनिया में कोई और स्थान नहीं सिवा यीशु मसीह का। तो आप ज़रूर विश्वास के साथ आइए, आपके दिल के साथ आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु मसीह के ज़िंदगी पर, यीशु मसीह के मौत पर और यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर। जब आप पूरे दिल के साथ विश्वास करके ये आपके पहचान बनता है, यीशु मसीह आपके पहचान बनता है, तो परमेश्वर उसी क्षण पर आपको पाप से माफ़ी देगा। उसी क्षण पर परमेश्वर आपको धार्मिकता के जैसा देखता है, आपको ये नाम देता है कि आप संपूर्ण हैं, आप धार्मिक हैं। और ये धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के था, विश्वास के द्वारा ये धार्मिकता आपके ऊपर आया है। जब आप यीशु मसीह की मौत पर विश्वास करता है तो परमेश्वर आपको यीशु मसीह के कारण आपको माफ़ी देता है आपके पाप से। और जब आप यीशु मसीह की पुनरुत्थान पर विश्वास करता है तो परमेश्वर आपको ऐसे देखता है जैसे यीशु मसीह को देखता है। और एक दिन जब यीशु मसीह वापस आएगा तो आपके शरीर भी पुनरुत्थान में बाहर आएगा कब्रिस्तान से, क्योंकि यीशु मसीह के गुण आपके ऊपर है विश्वास के द्वारा। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को स्वीकार करना या इनकार करना ये आपके फैसला है। यहाँ कोई दबाव नहीं है, दबाव डालने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये शुभ संदेश जो मैंने आपको बांटा है वो एक वक्त मुझको बदला है, मेरे दिल को परिवर्तन किया है, और आज मैं परमेश्वर के संतान हूँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और आज मैं परमेश्वर के साथ चैन महसूस करता हूँ। मैं परमेश्वर के नफ़रत नहीं है, दुश्मन नहीं है, आज मैं परमेश्वर के संतान है। ये देखिए कितने अनमोल प्रेम है जो परमेश्वर आपके ऊपर डालता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। आप पापी इंसान को प्यार करता है, आप नफ़रत लोगों को प्यार करता है, दुश्मन लोगों को प्यार करता है। वो चाहता है कि आप उसके हो, उसके रिश्ते में आए। तो ये फैसला चुनने का पूरे हक आपके हाथ पर है, लेकिन ये फैसले के अंजाम चुनने का हक आप पर नहीं है। अगर आप यीशु मसीह को इनकार करता है और छोड़ता है तो क्या होगा? परमेश्वर आपको नरक में भेजेगा। और नरक में भेजने के कारण ये नहीं है कि आप पापी हैं, क्योंकि आपके पाप की सज़ा पूरा यीशु मसीह ने भर चुका है सूली पर। लेकिन आपको नरक में जाने के कारण ये है कि रोशनी इस दुनिया में आने के बाद भी आप अंधकार को प्रेम रखता है। यीशु मसीह इस दुनिया में आने के बाद भी आप अपने पाप को प्रेम रखता है, और इसलिए परमेश्वर आपको नरक में भेजेगा। तो बहुत गहराई के साथ आप सोचिए और ग्रहण कीजिए। और अगर कोई सवाल आपको है इसके बारे में तो आप ज़रूर अपने सवाल इस कमेंट पर आप लगाइए, और ये सवाल के जवाब में कमेंट्स में या दूसरे वीडियो में देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।